नमस्कार दोस्तों, मैं श्रेया कत्याल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ रूबरू में। आप देख रहे हैं MS टीवी और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा शौक और मेरा काम यही है कि कुछ अच्छे लोगों की कुछ अच्छी बातों को आपके सामने लाना। तो जी हाँ, आज हमारे साथ है एक ऐसी शख्सियत जो एक बड़ा ही नेक काम कर रहे हैं। 5 रुपये में, जी हाँ, केवल 5 रुपये में अनेकों पेट भर रहे हैं। हमारे साथ हैं आज राजन कुमार श्रीवास्तव जी। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं उनसे कि उनका ये इनिशिएटिव आखिर है क्या और वो कर क्या रहे हैं। मैं एक बार आसाम गया था, गुवाहाटी। वहाँ पे जब मैं देखा कि होटल के बाहर डस्टबिन से खाना निकाल कर खाते हुए, तो मैं वहाँ पे हिल गया। तो मैंने यही मन में विचार किया कि जब भी मैं इस लायक बनूंगा तो कोशिश करूंगा कि लोगों को कम से कम रेट में खाना खिलाऊं। पहले मैं भंडारा करता था, मगर भंडारा से उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। बाद में मैंने परमानेंट ये काम किया। नारायण सांस्कृतिक चेतना न्यास एवं श्री चित्रगुप्त सेवा ट्रस्ट ये बनाया इसलिए गया है कि जहां आज भी भूख है और जहां आज भी अंधेरा है, उन तक खाना पहुंचाना, ये यही एक मकसद है जो मानवता के प्रति समर्पित है। 5 रुपये मैंने रेट इसलिए रखा कि लोगों को अपना स्वाभिमान भी कामयाब रहे, कि उन्हें न लगे कि फ्री में खाना खा रहे हैं। ये रविवार छोड़कर बाकी सारे दिन चलता है। टाइमिंग वही, आपको 1:45 से शुरू होता है और 2 बजे तक ख़त्म हो जाता है। लगभग 700 से 750 के बीच में लोग खाना खाते हैं। हमारे खाने में थाली में रोटी है, चावल है, दाल है, सब्जी है और एक मीठा होता है। अगर कोई त्यौहार है तो उस दिन हम लोग एक फल देते हैं। हम लोगों ने रोटी हाइजेनिक रखने के लिए मशीन लगाया हुआ है जो 1 घंटे में 1000 रोटी बनाती है, और पूरी कोशिश करते हैं कि खाना खाने से किसी को नुकसान न हो, इसलिए हर चीज़ पे कंट्रोल रहता है। तो हम जब शुरू किए थे तो लगभग हमने सोचा था कि 350-400 से ज़्यादा हम आगे नहीं जाएंगे, मगर लोगों का बढ़ता हुआ मांग और डिमांड को देखते हुए हमने इसको 7.5 तक किया है। अब थोड़ी सी आर्थिक कमजोरी है तो मैं अभी ज़्यादा ऊपर नहीं ले जा पाऊँगा। हाँ, कहीं से अगर सहायता मिलती है तो मैं और इसको और ऊँचाई ले जाऊँगा। हाय सर, वेलकम टू मावा स्टूडियोज। नमस्कार जी। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि ये जो आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि इतने सारे लोगों को आप फूड प्रोवाइड कर रहे हैं 5 रुपये में, वो भी सिर्फ, तो ये आइडिया कब आया था आपके दिमाग में और किस तरीके से? ये मैं लगभग 95 में गुवाहाटी गया था। तो वहाँ पे मैं देखा कि होटल के बाहर जो डस्टबिन रखा होता है, वहाँ पे वो जो खाना बच जाता है थाली का, तो उसमें उसको डालते थे। तो वहाँ के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे मतलब दौड़ के आते थे, उसमें से खाना निकाल के खाते थे। जब मैं वो देखा तो मुझे बड़ा एक अजीब सा लगा, बहुत अपने अंतरात्मा को बहुत तकलीफ़ हुई। तो मैंने सोचा कि लाइफ में अगर कुछ लायक बनूंगा तो सबसे पहला यही काम करूंगा कि लोगों को कम रेट पे, कम पैसे में खाना मुहैया कराऊँ, जिससे कि हर आदमी खाना खा सके। तो फिर आपने ऐसे मतलब 5 रुपीज़ ही क्यों रखा? पहले मैं भंडारा करता था, तो भंडारा से ये उद्देश्य पूरा नहीं हुआ मेरा। तो बाद में हमने कहा कि नहीं, एक परमानेंट काम होना चाहिए। तो जब ये खाने लगाया तो मैंने 5 रुपये इसलिए रेट रखा कि लोगों का स्वाभिमान भी बरकरार रहे और उनको ये न लगे कि मैं फ्री में खाना खा रहा हूँ। बट आई एम श्योर कि 5 रुपये उसकी कॉस्टिंग तो आती नहीं होगी। नहीं, उसकी कॉस्टिंग तो लगभग 20-22 रुपये की आती है। ओके। मगर वो 5 रुपये में इसलिए देता हूँ कि लोगों को ये ना लगे कि उनको जैसे फ्री में कोई खाना, क्योंकि बहुत लोग हैं अपने स्वाभिमान की वजह से फ्री में नहीं खाना खाना चाहते। तो वो 5 रुपया रेट रखने से क्या हुआ कि उसमें मिडिल क्लास के भी लोग और उससे भी नीचे जो रिक्शा चालक हैं या बहुत सारे जो पुअर जो हैं वो आते हैं, बड़ा अच्छा उनको लगता है, वो लाइन में लग के अपना खाना खाते हैं। दैट्स ब्यूटीफुल। मतलब अराउंड 15 रुपीज़ आप अपनी पॉकेट से बेयर कर रहे हैं? नहीं, हमारी संस्था बेयर कर रही है जी। तो जो भी है, मतलब इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। और ये कहाँ पे लोकेटेड है आपका? ये सेक्टर 55 में है, B ब्लॉक के गेट पे है ये। ओके। कोई पर्टिकुलर नाम दिया आपने अपने? इसका नाम दिया है माता पिता चलित भोजनालय। तो अराउंड कितने लोग रोज आ जाते हैं और लगभग 700-750 लोग आ जाते हैं इसमें। तो किस तरीके के कैसा एक्सपीरियंस रहता है? आई एम श्योर कि लोग अपनी कुछ एक्सपीरियंसेस भी आपसे शेयर करते होंगे। अब वो बोलते हैं कि आपने वाकई में उन लोगों के लिए बहुत अच्छा काम किया है। कि जो वाकई में जिसको ज़रूरत है,
क्योंकि वो दिन भर मेहनत करने के बाद भी उनके पास इतना नहीं पैसा आ पाता है जिससे कि वो भरपेट 2 टाइम खाना खा सके। हमारे यहाँ लोग कोशिश ये करते हैं, कई लोग तो 2-2 थाली लेके खाते हैं कि एक साथ ही अपना रात का भी वो। तो दैट्स अमेजिंग। तो आपको, अब मेरे को ये बताइए कि इतना अच्छा जो आप काम कर रहे हैं, एक सोशल सर्विस कर रहे हैं, उसके बाद आपको कैसा फील होता है एज अ पर्सन? आपकी क्या फीलिंग? मेरी जो मनोकामना थी वो पूरी हुई। मेरा थोड़ा सा, अगर मुझे मेरी आर्थिक मजबूती और होगी तो मैं और भी जगह लगाऊंगा ये। अभी कहाँ? अभी एक ही जगह है? जी, अभी एक ही जगह पे है। इंशाल्लाह हम भी आशा करते हैं कि आप जो ये अच्छा कार्य कर रहे हैं, आपको भगवान इतनी सोर्सेज दे कि आप और भी लोगों को प्रोवाइड कर पाएँ। मैं जानना चाहूँगी कि जो आप ये सर्व करते हैं, इस प्लेट में क्या क्या आप सर्व करते हैं? इसमें 2 रोटी है, चावल है, दाल है, सब्जी है और एक मीठा है। तो किसी दिन सब्जी में, जैसे सब्जी रोज़ चेंज होता है, और दाल भी, जैसे एक दिन दाल है तो एक दिन राजमा है, एक दिन छोले है, एक दिन कढ़ी है, तो इस तरह से चेंज होता रहता है। और मीठा में क्या है, एक दिन खीर है, एक दिन हलवा है। और अगर कभी बड़ा त्यौहार होता है तो उस दिन हम लोग एक फल देते हैं। हम लोग खुद वही खाना खाते हैं लंच के टाइम में। हमारे जितने भी स्टाफ हैं सब कोई साथ बैठ के खाते हैं। That's amazing, मैं श्योरली विजिट करने वाली हूँ। अच्छा, मेरा एक सवाल ये है कि जिस तरीके से आप ये एक इनिशिएटिव ले रहे हैं 5 रुपीज़ में प्रोवाइड करना फूड, उसके अलावा भी आप और कोई सोशल एक्ट्स कर रहे हैं? हमारा, जैसे कि एक हमारी कंप्यूटर की गाड़ी जाती है गांव में, जो गांव की बच्चियों को निःशुल्क कंप्यूटर सिखाती है, बेसिक शिक्षा देती है। और उससे क्या है कि गांव के बच्चे शहर में आना बड़ा मुश्किल है, उनके माता पिता बड़ी सख्ती रखते हैं, तो मगर हमारे गाड़ी में आते हैं वो, और वो सीखते हैं, बेसिक शिक्षा प्रदान करते हैं। दूसरा ये है कि आप, नोएडा इतना धनाढ़ जगह है, मगर मैं जब गवर्नमेंट स्कूल में घुमा तो देखा कि यहाँ के सारे बच्चे, लगभग स्कूल के बच्चे ज़मीन पर बैठ के पढ़ते हैं। तो आज के दिन में ये मेरा भगवान का एक दिया हुआ वरदान है कि आज लगभग 100-125 स्कूल में हमारा हमने बेंच दिया है, जहाँ बच्चे आज ज़मीन से उठ के बेंच पे बैठ के पढ़ते हैं। अभी हमने पिछले साल कबड्डी कराई थी दिसंबर में, जो कि बड़ा ही सक्सेसफुल रहा, और उसमें 10 ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे थे और 10 शहर के क्षेत्र के बच्चे थे, पब्लिक स्कूल के बच्चे थे। और बहुत ही अच्छा रहा। उसमें ग्रामीण स्कूल का बच्चा ही वो उसको जीत के गया। और अभी हमने रिसेंटली 5 तारीख से लेकर 8 तारीख तक ये उसका चला है फुटबॉल टूर्नामेंट, जिसमें हमारा प्राइज़ था बच्चों के लिए लगभग 75,000 रुपये फर्स्ट प्राइज़ था, सेकंड प्राइज़ 60,000 रुपये, थर्ड प्राइज़ था आपको 45,000 रुपये, और फोर्थ प्राइज़ था 30,000 रुपये। बाकी जो बच्चे गांव के, वो क्या हुआ कि कहीं आगे नहीं आ पाए, उनके कोच, उतनी अच्छी कोचिंग नहीं मिल पाई थी, तो उन बच्चों को हम लोगों ने एक सांत्वना पुरस्कार दिया कि 15,000 रुपये हर बच्चों की। 15 खिलाड़ी हैं, वो बेचारे निराश ना हो, उनको कुछ जी, और साथ में उनको गिफ्ट भी दिया और उनको मेडल भी दिया। उनको ये ना एहसास हो कि हम हार गए हैं तो हमें कुछ नहीं मिला। उनको किट भी सब प्रदान की गई, सब संस्था से किट प्रदान किया गया, साथ में उनको मेडल दिया गया, एक सर्टिफिकेट दी गई, जिसको कि हमारा फुटबॉल एसोसिएशन, जो डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन है, उसके साथ वो एफिलेटेड है। तो उससे क्या है कि बच्चे को मार्क्स में तो 5 नंबर का इसको फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, मार्क्स में जी। That's amazing, एक और इंसेंटिव मिल गया उनको अच्छे से परफॉर्म करने का। एक अजय रेडियोलॉजी करके है, अच्छा, जो कि फरीदाबाद में है। उसमें हमारा सिटी स्कैन और MRI होता है, जो गवर्नमेंट के टाई अप है। वहाँ भी आपको बहुत सस्ते रेट में हम लोग करते हैं। लोगों का MRI और जो बाज़ार का रेट है उससे बहुत कम रेट में। साथ में एक हमारा सोनीपत में भी है, जहाँ सिटी स्कैन लगा हुआ, और एक आदि चित्तूर फाइनेंस लिमिटेड है, उसमें मैं डायरेक्टर हूँ। और हम लोग एक OPD भी चलाते हैं, जिसमें कि एक डॉक्टर जनरल फिजिशियन बैठता है, एक ज्ञानी है, 2 डेंटिस्ट हैं, और एक फिजियोथेरेपिस्ट है, और एक आपको एक्यूप्रेशर है। तो ये सब हमारा OPD है, जो मुफ्त है, मतलब कोई चार्ज नहीं लेता, डॉक्टर की कोई फीस नहीं है। थोड़ा बहुत जो अगर कोई दवा लेना हो, ये सब आपको लेना पड़ेगा, उसके थोड़े से हाँ, उसके चार्ज देने पड़ेंगे। साथ में हम लोगों ने एक एजेंसी ली हुई है, उसमें मेट्रोपोलिस की, जिसमें आपको ब्लड कलेक्शन सेंटर है, और बहुत कम रेट में हमें उन्होंने बहुत कम रेट दिया है, एक ट्रस्ट की वजह से। वो चार्ज, अगर बाजार में कोई जैसे 5,000 का रेट है, तो हमारे यहाँ आपको 2,000 में वो टेस्ट हो जाएगा। अच्छा, सब्सिडाइज्ड रेट? जी, सब्सिडाइज्ड। दैट्स अमेजिंग, आप इतना अच्छा काम कर रहे थे, सारा काम कर रहे हैं। ये तो हमने आपके सोशल एक्ट्स, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात कर लिया। अब मैं जानना चाहूँगी कि एज अ पर्सन आपकी क्या इंटरेस्ट है, मतलब आर्ट एंड कल्चर को लेके आपकी क्या, किस में रुचि रखते हैं? मैं पहले बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था। अच्छा। और अपने स्कूल में मैं कैप्टन भी रहा, और कॉलेज में भी रहा,
क्योंकि स्पोर्ट्स जो होता है वही आपको एक कॉन्फिडेंस देता है और बहुत सारी वैल्यूज भी और सिखाता है। और थोड़ा बहुत गाना मैं मतलब कि वो ऐसे ही गा लेता हूँ, मतलब कोई उसका, क्योंकि आर्ट हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है और वो हमें जिंदा रखता है और एक अच्छा इंसान बनाता है। मुझे अच्छा लगता है बच्चों के साथ शेयर करना, बातचीत करना, उन्हें सिखाना, वो बहुत जरूरी है क्योंकि बच्चे सीखते बड़ों से हैं। लेकिन आपकी नजर में कोई ऐसा काम जो हमारे से छूट गया, जो हम नहीं कर पा रहे, जो बच्चों के लिए काम और मैं चाहता हूँ कि बच्चों के लिए काम करें और अपने ये बेटियों के लिए बहुत अवेयरनेस का प्रोग्राम है। जो हमारे यहाँ एक शर्म का विशेष मुझे होता था, बेटियाँ इस नाम से एकदम शर्मिंदा हो जाती थी, तो आज ये जो अवेयरनेस आ रही है ये बहुत अच्छा साइन है हमारी बच्चियों के लिए। जैसे मोदी जी का स्वच्छता का अभियान है, उसी तरह शरीर की सफाई का एक अभियान है जिसको लेकर राजन जी चल रहे हैं। इन्होंने प्रेरणा रूप में काम शुरू किया है और मेरी यही शुभकामना है कि इनकी संस्था जो नारायण चेतना न्यास आगे बढ़े और इस तरह से बहुत सारे काम करते रहे। श्री नारायण सांस्कृतिक चेतना न्यास एवं श्री चित्रगुप्त सभा ट्रस्ट, जिसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम वहाँ तक पहुँचे जहाँ आज भी अंधेरा है, आज भी भूख है और आज भी लोगों को जानकारियाँ बहुत कम है। बच्चों को खासकर कोशिश ये हमारी रहे कि उनकी ज़रूरतों का सामान उनको देते रहे। आज जो यहाँ कार्यक्रम है वो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देश में, जो कि वो कहते हैं कि हमारा उत्तम भारत, स्वच्छ भारत, तो उसी को ध्यान में रखते हुए कि हम लोगों ने सोचा कि बच्चियों के लिए एक ये जो इनके साथ हर महीने एक प्रॉब्लम होती है, तो इनको एक ज्ञान दिया जाए, जिसमें हमारे डॉक्टर की टीम, पूरी डॉक्टर की टीम, हमारी महिला विंग आकर यहाँ पे बच्चियों को गाइड किया है। हमारी आदरणीय बिमला बाथम जी ने इसमें सहयोग किया और ये हमारे विधायक पंकज सिंह जी ने भी इसमें हमें काफ़ी सहयोग किया था कि वो कह रहे थे कि सबको डस्टबिन देने के लिए, तो आज उनके दिशा निर्देश में आज हम लोगों ने डस्टबिन भी दिया है। तो ये सबका एक सहयोग है और हम लोग चाहते हैं कि स्वच्छ भारत रहे। हम लोग अपने घर से पहले शुरुआत करें, हम अपने बच्चियों को ट्रेन करें, क्योंकि बच्ची अगर पढ़ती है, लिखती है तो वो एक घर नहीं 2 घरों को संभालती है, 2 घरों के बच्चे को पढ़ाती है। तो ये हमारा उद्देश्य है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और स्वस्थ रहे बच्ची, ये साथ में हमारा है कि इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये कार्य शुरू किया। तो सर, जैसा कि हम जानते हैं कि मोदी जी की सोच को भी आप सहयोग दे रहे हैं, तो उस क्षेत्र में आपने क्या क्या किया, मैं जानना चाहूँगी। जैसे हम लोगों ने मोदी जी को एक समर्पित किया है कि उनका 3 साल का जो सुशासन रहा, उसमें हम लोगों ने यहाँ के नोएडा के दिव्यांग बच्चों को हवाई यात्रा कराई, नोएडा से जयपुर तक की यात्रा कराई, जयपुर में सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखाकर उनको फिर वापस लाया गया। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो उनका नारा है, उसके संदर्भ में हम लोगों ने किया कि लगभग आपको 5 स्कूलों में सैनिटरी पैड का वितरण किया है और साथ में बेंडिंग मशीन लगाई है वहाँ पे, और वो 1 रुपये में उनको पैड मिलता है। और साथ में हम लोग कल्चर प्रोग्राम भी करते हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती हुई, तो उस पर हम लोग कोशिश करते हैं कि एक बढ़िया सा आपको प्रोग्राम करें, जिसमें कि कभी लोग भी आते हैं। अभी शॉर्ट्स कवि सम्मेलन कराए थे हम लोग जनवरी में, और अभी फ़िलहाल होली मिलन में एक हास्य कवि सम्मेलन हुआ। साथ में हम लोग बॉम्बे के जो आर्टिस्ट होते हैं कि जिससे कि हमारे संस्था के प्रति लोगों का, तो वो लोग भी आते हैं जो मेरे जानने वाले हैं, मेरे दोस्त हैं, जैसे नितिन मुकेश हैं, शेखर सुमन हैं, फिर आपको राजू श्रीवास्तव हैं, ये हमारे मंच पे आए हुए हैं। और साथ में हम नए कलाकारों को भी मौका देते हैं, मंच देते हैं कि आप अपना भी कुछ कला को, जैसे ऐश्वर्या निगम है, फिर आपको कई ऐसे कलाकार हैं जो आज हमारे मंच को शेयर कर चुके हैं। That's amazing, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर जो है वो एक, मैं मानती हूँ कि इंडिस्पेंसिबल है सबके लिए, और वो हमें जिंदा रखता है, जीने की होप्स देता है। और अभी हम लोग फिर एक देंगे मौका दिव्यांग बच्चों को। मोदी जी का जो 4 साल पूरा होगा, उसमें हम लोग उनको 26 मई को
अहमदाबाद ले जाएंगे और अहमदाबाद से फिर लेके आएंगे। That's amazing। मैं आपके इस इनिशिएटिव के लिए आपको ऑल द बेस्ट विश करती हूँ और ये बहुत ही सफल रहे। आप में इतनी सारी अच्छी वैल्यूज़ हैं और आप इतने अच्छे काम कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप अपनी एक्सपीरियंस के थ्रू लोगों को इंस्पिरेशन दें, एक अच्छा सा मैसेज दें ताकि वो भी उस तरीके की सोच डेवलप करें। मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने माता पिता का इज्जत करें, क्योंकि उन्हीं से हमें संस्कार मिलता है। और समाज में कोशिश करें कि जो काफ़ी पिछड़ गया है उसको मदद करें। अगर हम उस लायक हैं तो उसको मदद करना चाहिए, चाहे किसी भी तरह। और हमारा एक यहाँ पे मैसेज भी हमने दिया है लोगों की, प्लास्टिक को ना कहें। ये एक हम लोग अथॉरिटी के साथ मिलकर अच्छा वो चलाया था। हम लोग जूट बैग बांटे हैं, लगभग 10,000 जूट बैग नोएडा शहर में बांट चुके हैं और स्कूल के बच्चों को भी जूट बैग दिया है कि प्लास्टिक को ना करें। और एक पेड़ जरूर लगाएं जिससे कि हमारा पर्यावरण अच्छा हो, हमें अच्छी ऑक्सीजन मिले, हमें अच्छा सांस भी मिले। यहाँ पर पॉल्यूशन बहुत है तो पॉल्यूशन धीरे धीरे कम होगा। साथ में अपने देश के प्रति पूरा देश का सम्मान करें, क्योंकि जिस देश में हम रहते हैं उसका भी हमारा फर्ज बनता है कि उसकी कर्ज अदा करें। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर इंस्पायरिंग अस एंड कमिंग टू द स्टूडियो। तो दोस्तों, देखा आप लोगों ने कि कोई भी अच्छा काम करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता, बस एक नेक सोच और नेक इरादों की ज़रूरत है। तो आज के लिए रूबरू में बस इतना ही। मैं श्रेया कत्याल लेती हूँ आपसे इजाज़त, मगर बहुत जल्द मिलूंगी एक नए सेलिब्रिटी गेस्ट के साथ। टिल देन यू कीप वॉचिंग MS TV, हर पल आपके साथ।